प्रिय संस्कृत मित्रांनो, नमः संस्कृताय। संस्कृत की गंगा शाहजहाँपुर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य सचिन आज आप लोगों के समक्ष संस्कृत का शब्द रूपों की चर्चा करने जा रहा हूँ। संस्कृत शब्द रूप जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। शब्द रूपों से हमेशा 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्द रूप की चर्चा करने से पहले बात करते हैं कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द जो हैं वह 2 प्रकार के हैं। संस्कृत की व्याकरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के हैं, अजंत और हलंत। तो अजंत क्या होता है, सर्वप्रथम इसकी बात करते हैं। अजंत यानी कि अच है अंत में जिसके, वह है अजंत। अच किसे कहते हैं, तो अच जो है वह स्वरों को कहते हैं, स्वर। तो जिन शब्दों के अंत में स्वर हैं वह अजंत यानी कि स्वरांत शब्द कहलाते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, मोहन है, ये सारे शब्द जो हैं ये स्वरांत शब्द कहलाएंगे। और दूसरा है हलंत। तो हलंत की बात करते हैं तो हल है अंत में जिसके, अर्थात इनको व्यंजनांत भी कह सकते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हैं वह शब्द व्यंजनांत यानी कि हलंत शब्द कहलाते हैं। अच जो है, अच एक प्रत्याहार है हमारा। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर समाहित होते हैं। अच प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 मानी गई है। तो अच प्रत्याहार है या हल प्रत्याहार है, इन प्रत्याहारों को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों को भी पढ़ना पड़ेगा। माहेश्वर सूत्रों की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। आज इसकी बात करते हैं तो राम, कृष्ण आदि जो शब्द हैं ये सारे शब्द जो हैं वो अजंत यानी कि स्वरांत शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों प्रकार के शब्दों में तीनों लिंग के शब्द होते हैं। लिंग 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जैसे अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसक लिंग। फिर उसके बाद है हलंत। तो हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग शब्द जो हैं वह पाए जाते हैं। तो आज बात करते हैं बालक शब्द की। बालक शब्द जो है वह अकारांत पुल्लिंग है, उसके रूप की चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम यह है कि वचन जो हैं, वचन 3 होते हैं। वचन जो हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो तीनों वचनों में बालक शब्द के क्या रूप से देंगे, और 7 संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियां हैं। तो 7 विभक्तियों में बालक शब्द के क्या रूप से देंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो वचन बताया आपको, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और उसके बाद जो है हमारा आता है संबोधन। तो सर्वप्रथम विभक्तियां देखते हैं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो रूप जो कि आप लोगों के दिमाग में है कि रूप बहुत कठिन होते हैं, तो रूप कठिन नहीं होते हैं। रूप को आज सरल ढंग से किस प्रकार से पढ़ेंगे उसका देखते हैं। तो 7 विभक्तियों में एक वचन के रूप देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, बालक शब्द का है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, द्वितीया विभक्ति एक वचन में बालकम, तृतीया विभक्ति एक वचन में बालकेन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय, पंचमी विभक्ति एक वचन में बालकात, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालकस्य, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बालके, और संबोधन में चलेगा हे बालक। तो एक वचन का देखते हैं, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। इसको बहुत ही मस्ती से आराम से गाकर पढ़ते हैं। पहले 2 करके पढ़ेंगे, फिर 4-4 करके पढ़ेंगे। क्या है, बालकः बालकम, बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य, बालके, बालक। क्या है कि बालकः बालकम, बालकेन बालकाय,
कि बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक, कि बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। तो इसको जब हम अभ्यास करेंगे कि बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक, एक वचन का। अब द्विवचन में देखते हैं। द्विवचन में सातों विभक्तियों के रूप देखते हैं। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालकौ, द्वितीया विभक्ति द्विवचन में बालकौ, तृतीया विभक्ति द्विवचन में बालकाभ्याम, चतुर्थी में बालकाभ्याम और पंचमी विभक्ति द्विवचन में बालकाभ्याम। षष्ठी विभक्ति द्विवचन में बालकयोः, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बालकयोः और संबोधन में चलेगा हे बालकौ। तो प्रथमा और द्वितीया का बालकौ, प्रथमा का भी बालकौ और द्वितीया का भी बालकौ, यानी प्रथमा और द्वितीया का समान रहेगा बालकौ। तृतीया चतुर्थी पंचमी का बालकाभ्याम, बालकाभ्याम बालकाभ्याम। षष्ठी सप्तमी का बालकयोः, बालकयोः और संबोधन में चलेगा हे बालकौ, यानी कि जो प्रथमा का रूप है वही संबोधन में चलेगा बालकौ। तो द्विवचन में हमको 3 याद करने पड़ेंगे। द्विवचन में कितने? मात्र 3 रूप याद करने पड़ेंगे। एक बालकौ, बालकाभ्याम, बालकयोः। तो बालकौ प्रथमा द्वितीया और संबोधन का हो जाएगा, बालकाभ्याम तृतीया चतुर्थी और पंचमी का, और बालकयोः षष्ठी और सप्तमी का। तो द्विवचन का याद हो गया हमको, बालकौ बालकाभ्याम बालकयोः, बालकौ बालकाभ्याम बालकयोः, बालकौ बालकाभ्याम बालकयोः। उसके बाद देखते हैं बहुवचन का। तो बहुवचन में क्या है? बहुवचन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालकाः, द्वितीया विभक्ति बहुवचन में बालकान्, तृतीया विभक्ति बहुवचन में बालकैः, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बालकेभ्यः, पंचमी विभक्ति बहुवचन में बालकेभ्यः, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बालकानां, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बालकेषु और संबोधन में चलेगा हे बालकाः, यानी कि जो प्रथमा में है वही संबोधन में रहेगा। एक वचन को छोड़कर बाकी द्विवचन और बहुवचन में जो प्रथमा का रूप रहेगा वही संबोधन का रूप रहेगा। तो बहुवचन को देखते हैं, बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। क्या है? बालकाः बालकान्, बालकाः बालकान्, बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः। तो बालकानां षष्ठी बहुवचन और बालकेषु सप्तमी बहुवचन में रूप चलेगा। एक बार फिर से एक वचन द्विवचन और बहुवचन को देखते हैं। एक वचन का है, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक, बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः हे बालकौ। द्विवचन में बताया 3 याद करने पड़ेंगे। एक बालकौ प्रथमा द्वितीया का हो जाएगा, बालकाभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी का, और बालकयोः षष्ठी और सप्तमी का, और जो प्रथमा का रूप है वही संबोधन का रूप रहेगा। फिर बहुवचन में है, बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में रूप आप लोगों ने देख लिए हैं। और अन्य जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप किस प्रकार चलेंगे इसकी चर्चा, अकारांत अन्य पुल्लिंग शब्द हैं बालक की तरह ही रूप चलेंगे, किस प्रकार चलेंगे उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उस समस्या को लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसमें आपको जो भी है नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और जितनी भी वीडियो हैं रिकॉर्डेड वीडियो वो भी उसमें आपको ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप बालक की तरह चलेंगे, किस प्रकार चलेंगे उसकी चर्चा, अन्य कौन कौन से शब्द हैं और किस प्रकार उनके रूप चलेंगे, सारे की चर्चा जो है अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।